हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जॉब एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर्स में जॉब एप्लीकेशंस भी होती हैं, तो जॉब एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं, रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, रेज्यूमे को हम बायोडेटा भी बोलते हैं, तो कैसे बनाते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जो जॉब एप्लीकेशन होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है कवरिंग लेटर, जिसमें हम पूरा लेटर लिखते हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ डालते हैं। और एक होता है बायोडेटा, जिसको हम रेज्यूमे भी बोलते हैं, सीवी भी बोलते हैं जिसको हम। तो जब भी हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये हमें दोनों पार्ट्स लिखने पड़ते हैं। हमें कवरिंग लेटर पहले स्टार्टिंग में लिखना होता है, उसके बाद हम रेज्यूमे और सीवी या फिर बायोडेटा बनाते हैं। अब सीवी बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब की क्वालिफ़िकेशंस ही लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीचर के लिए क्वालिफ़िकेशन होती है कि बीईडी या एमईडी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंजीनियर के लिए बीई या बीटेक की क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अगर आप एक न्यूज़पेपर में या फिर किसी भी बुक के लिए एडिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एडिटर के लिए एमए होना चाहिए, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में एमए कंप्लीट होना चाहिए। तो ये क्वालिफ़िकेशंस का ध्यान रखना है। जो भी जॉब है, जॉब के अकॉर्डिंग हम क्वालिफ़िकेशंस रेज्यूमे में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क mentioning your qualification, experience and typing speed. Suppose you are Miss Suman Sharma, 148 मानसरोवर इंदौर। इस क्वेश्चन में आपको क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करना है डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आपको आपका नाम दे रखा है और आपका एड्रेस भी दे रखा है, मतलब आप हो अभी सुमन शर्मा के नाम लिखना है आपको। मतलब क्वेश्चन में नाम गिवन है, आप आपका नाम नहीं लिख सकते। अगर क्वेश्चन में नाम गिवन नहीं होता तो आप XYZ या फिर ABC लिख सकते हैं, बिकॉज आप अपना नाम नहीं लिख सकते बोर्ड एग्ज़ाम्स में। इसके बाद आपको एड्रेस भी गिवन है कि ये आपको यही एड्रेस लिखना है। तो इसका हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है, 148 मानसरोवर इंदौर। इसके बाद डेट डालना है और इस तरीके से डेट डालना है, पहले डेट, फिर मंथ का नाम, फिर ईयर। इसके बाद हम किसको लिख रहे हैं, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें डायरेक्टर को लिखना है एजुकेशन डिपार्टमेंट के, तो हम लिखेंगे द डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट और इंदौर लिख देंगे नीचे। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट तो अभी क्या लिख रहे हैं, किसके लिए, हमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। इसके बाद हम पूरा लिखेंगे कि हमने कहाँ पर एडवर्टीज़मेंट देखा कि उनको जॉब की ज़रूरत है, और हम पूरा लिखेंगे कि हमें लगता है कि हम अच्छे हैं इस जॉब को करने के लिए, पूरे क्वालिफाइड हैं पूरी तरीके से। तो इसमें लिखना है, आई हैव कम टू नो थ्रू योर एडवर्टीज़मेंट इन दैनिक भास्कर डेटेड 20 जुलाई ईयर दैट अ पोस्ट फॉर क्लर्क इज़ लाइंग वेकेंट अंडर योर काइंड कंट्रोल। आप लिखोगे कि मैंने दैनिक भास्कर के एडवर्टीज़मेंट देखा था, इस दिन का एडवर्टीज़मेंट देखा था, और ये देखा था कि क्लर्क की जॉब अधूरी है, वेकेंट है, खाली है। आई हैव द ऑनर टू ऑफ़र माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। फिर आप बताओगे कि मैं उसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, उसी जॉब के लिए अपना कैंडिडेचर अप्लाई करना चाहता हूँ, और अपनी एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, टाइपिंग स्पीड, उसके लिए आप एक टेबल भी बना सकते हो इस तरीके से। तो माई एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और टाइपिंग स्पीड आर एज फॉलोज़, ऐसे लिखकर आप नीचे बताओगे कि क्वालिफ़िकेशन, ईयर ऑफ पासिंग और डिवीज़न, कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने कब पास किया और कितने डिवीज़न से पास किया। तो क्वालिफ़िकेशन सेकेंडरी यानी 10th तक की, तो 2009 में पास करी, और कितने % से पास करी वो लिखना है। उसके बाद उसके 2 साल बाद का गैप दे के सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी 2011 में पास करी, 2 साल का गैप देना पड़ेगा यहाँ पर, और जितने भी % है वो आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है टाइपिंग स्पीड, क्योंकि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और टाइपिंग स्पीड बताना है, ठीक है। तो आपकी टाइपिंग स्पीड आप लिखोगे मोर देन 40 वर्ड्स पर मिनट एंड 4 ईयर्स टाइपिंग एक्सपीरियंस इन अ प्राइवेट फर्म, कि हमें 4 ईयर का प्राइवेट फर्म में टाइपिंग एक्सपीरियंस भी है, ये भी आप लिखोगे। The above information provided by me are true to best of my knowledge। और फिर आप लिखोगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये मेरे नॉलेज के अनुसार पूरी सही है, पूरी
करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है। आई होप दैट यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट, और आप लिखोगे कि मेरी एप्लीकेशन को आप कंसिडर करोगे इस पोस्ट के लिए। आई अश्योर यू सर, इफ़ गिवन अ चांस आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न टू कम टू योर एक्सपेक्टेशन विथ माई वर्क एंड कंडक्ट। फिर आपको लिखना है कि अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो मैं पूरी हार्डवर्क के साथ इस पोस्ट के लिए काम करूँगा। आपकी उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस होगी उसको मीट करने के लिए, ये आप पूरा लिखोगे। फिर आपको लास्ट में लिखना है प्लीज़ फाइंड इनक्लोज हियर विथ माई डिटेल CV एंड सर्टिफिकेट्स फॉर योर काइंड पर्सुअल। और फिर आप लिखोगे कि आपके देखने के लिए मैंने अपने CV, बायोडेटा, रिज्यूमे और अपनी जो भी मार्कशीट्स है वो भी लगा रखी हैं। विथ काइंड रिगार्ड्स योर फेथफुली, विथ काइंड रिगार्ड्स करके लिखना है आपको योर फेथफुली और आपका नाम। अब यहाँ पर आपको आपका नाम नहीं लिखना है, आपके क्वेश्चन में जो नाम गिवन है आपको वही नाम लिखना है। और इन केस अगर क्वेश्चन में नाम गिवन नहीं है तो आप XYZ या फिर ABC लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है इनक्लोज्ड। इनक्लोज करके आपके जो भी मार्कशीट्स आप लगा रहे हैं वो चारों आपको लिखना है कि सेकेंडरी की मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट, टाइपिंग एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे चारों चीज़ें लगाना है। उसके बाद फिर आपको रेज्यूमे बनाना है। रेज्यूमे में आप पूरी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आपको आपका नाम देना है, आपको कौन सा नाम देना है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको ABCD या जो भी आपने एप्लीकेशन में ऊपर, ये ध्यान रखना है कि जब हम एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं, हम जब कवरिंग लेटर लिख रहे हैं उसमें जो नाम लिख रहे हैं आप ABC लिख रहे हैं, XYZ लिख रहे हैं, वही आपको यहाँ रेज्यूमे में भी वही नाम लिखना है, अलग अलग नहीं होना चाहिए नाम। फिर है फादर्स नेम। फादर्स नेम जो भी आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, इस तरीके से लिखना है, पहले डेट, उसके बाद फिर मंथ और फिर ईयर। इसके बाद आप मेल है कि फ़ीमेल है ये लिखना है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड, ये लिखना है। नेशनैलिटी मतलब आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इंडियन ऐसा लिखना है। फिर परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस कौन सा डालना है, जो कि आपके क्वेश्चन में जो कि हमने शुरुआत में डाला है, सेल्फ एड्रेस, जो कि हम जब हम कवरिंग लेटर लिख रहे थे, जब शुरुआत में हमने जो एड्रेस डाला था वही एड्रेस आपको अभी भी यहाँ पर भी डालना है। फिर आपको टेलीफ़ोन नंबर डालना है, फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, और वही कि सीनियर सेकेंडरी में इतने मार्क्स से पास हुए हैं, सेकेंडरी में इतने, टाइपिंग एग्ज़ाम में इस तरीके से पास हुए हैं, तो ये पूरा आप मेंशन करेंगे। फिर एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है, तो अबाउट 4 ईयर एक्सपीरियंस इन, आप कहाँ पर आपको एक्सपीरियंस है, कहाँ पर आपने पहले जॉब करी है, उसको आपको मेंशन करना है कि अबाउट 4 ईयर एक्सपीरियंस इन गणपति टावर इंदौर, कि गणपति टावर में 4 साल का एक्सपीरियंस है, वहाँ पर मैं काम करता था, ऐसे आप मेंशन करोगे। इसके बाद अदर इंटरेस्ट, मतलब जो भी हॉबीज़ आपकी और क्या पसंद है आपको करना फ्री टाइम में, तो अदर हॉबीज़ भी मेंशन करनी होती है। तो अदर हॉबीज़ में आपको जो भी पसंद हो, रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, जो भी आपको पसंद हो एक वो आप लिख सकते हैं। फिर लैंग्वेज नोन, लास्ट में हम लिखते हैं कि हमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ये भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो जोन सी भी लैंग्वेज आपको आती है, हिंदी, इंग्लिश, वो मेंशन करनी होती है। ये हो गया, हमने फर्स्ट सैम्पल देख लिया। अब हम सेकंड सैम्पल देख लेते हैं। यू आर समीर वर्मा, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि आप समीर वर्मा हैं, एट 70 नेहरू नगर, महावीर मार्ग, भोपाल। यू आर कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम राज यूनिवर्सिटी एंड हैव वर्कड एज एन अकाउंटेंट असिस्टेंट फॉर 3 years in विशाल एंटरप्राइजेज जयपुर. You have seen the following advertisement in Hindustan Times for the post of an accounts assistant. Read the advertisement and write the application as required. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इस क्वेश्चन में आपका नाम क्या है ये भी गिवन है, आपका एड्रेस भी गिवन है, आपने किस मतलब
कौन सी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं ये भी आपको गिवन है, आपने कहाँ पर काम किया है 3 साल वो भी आपको, किस इंटरप्राइज़ में, जयपुर के इंटरप्राइज़ में काम किया है, विशाल इंटरप्राइज़ में, वो भी आपको गिवन है, उसका नाम भी गिवन है। इसके बाद जिस न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टीज़मेंट देखा वो भी आपको गिवन है। तो इस हिसाब से आपको एप्लीकेशन में थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे कि अब इस क्वेश्चन में हमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए हमें अप्लाई करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि नीचे आपको एडवर्टीज़मेंट भी दे रखा है, मतलब जो हिंदुस्तानी टाइम्स में जो एडवर्टीज़मेंट आया है वो आपको एडवर्टीज़मेंट भी दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ने के बाद आपको आपका कवरिंग लेटर और बायोडेटा लिखना है। तो क्या एडवर्टीज़मेंट है, अब देख लेते हैं। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंट असिस्टेंट एट शुभम गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स इन अमृतसर। यानी आपको ये जो जगह कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन आपको इस लाइन से मिल जाएगी। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो बीकॉम होना चाहिए क्वालिफ़िकेशन है, तो मतलब अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है, मतलब क्वालिफ़िकेशन में हमें बीकॉम लिखना है। एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। एज नॉट मोर देन 27 ईयर्स। पोस्ट अब लास्ट में आपको ये भी मेंशन है कि एप्लीकेशन शुड बी सेंड टू मैनेजर पर्सनल लेटेस्ट 20 जून। ठीक है, तो ये किसको भेजना है, आपको मैनेजर को भेजना है ये एप्लीकेशन। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, और इसको यूज़ करके आपको अच्छे सा बायोडेटा और कवरिंग लेटर लिखना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप आपका एड्रेस डालोगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, 17 नेहरू नगर, महावीर मार्ग, भोपाल। ठीक है, उसके बाद आपका एड्रेस डालने के बाद, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट रखना है कि हमें एड्रेस अलग अलग नहीं करना है, मतलब ध्यान से हमारा एड्रेस वहाँ डालना है और जो फर्म का एड्रेस है उधर डालना है। अगर हम ऊपर नीचे कर देते हैं तो गलत हो जाता है, तो ध्यान से आप एड्रेस डालेंगे। इसके बाद डेट डालनी है। इसके बाद आप लिखोगे कि किसको लिखना था ये लेटर, तो मैनेजर को लिखना था, तो मैनेजर। और कहाँ का मैनेजर, तो यहाँ पर आपको ये एडवर्टीज़मेंट में दे रखा है कि शुभम गारमेंट एक्सपोर्टर। ठीक है, कहाँ पर है ये, अमृतसर में है, तो ये पूरा अमृतसर भी डाल देंगे। फिर हम लिखेंगे सर, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट असिस्टेंट, किसकी पोस्ट के लिए, अकाउंट्स असिस्टेंट की जॉब के लिए हमें अप्लाई करना है, उसकी पोस्ट के लिए। फिर हम लिखेंगे इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 50 मई फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंट्स असिस्टेंट, आई ऑफर माई सेल्फ एज अ सूटेबल कैंडिडेचर फॉर द सेम। कि मैंने आपका हिंदुस्तानी टाइम्स में जो आपने एडवर्टीज़मेंट डाला था वो पढ़ा था इस डेट का, और किस पोस्ट के लिए, अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, और मैं इसी पोस्ट के लिए अपना कैंडिडेचर अप्लाई करना चाहता हूँ। इट गिव्स अ चांस, आई अश्योर यू सर, आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू कम टू योर एक्सपेक्टेशंस विथ माई वर्क एंड कंडक्ट। फिर आप ये मेंशन करोगे कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इस जॉब को करने के लिए, तो आप कोई भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ेंगे, यानी आप पूरे मेहनत से काम करेंगे, पूरा एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। इसके बाद आप मेंशन करेंगे द डिटेल अबाउट मी इज़ इनक्लोज हियर विद दिस एप्लीकेशन फॉर योर काइंड परसुअल, और आप मेंशन करेंगे कि मेरे बारे में बाकी सारी डिटेल मैंने रिज्यूमे में और मेरे सीवी में लगाई है, वो आप देख सकते हैं। विद काइंड रिगार्ड्स योर फेथफुली, और फिर आपको आपका नाम लिखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको आपका नाम गिवन है, मतलब आपको एज अ समीर वर्मा बन के ये लेटर लिखना है, तो आपको यहाँ पर नाम समीर वर्मा ही लिखना है। और इन केस अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं, वैसे तो गिवन होगा, और अगर नहीं है तो ABC या XYZ लिखना है। इसके बाद आप लिखोगे इनक्लोज्ड। इनक्लोज करके आप क्या लगा रहे हैं, तो रिज्यूम शीट लगा रहे हैं एंड टेस्टिमोनियल 3, ऐसे करके आप जो भी अटैच कर रहे हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है रेज्यूमे। रेज्यूमे कैसे बनता है, सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं हम नेम। नेम आपको जो आप कवरिंग लेटर में लिखेंगे वही नाम आपको यहाँ पर भी लिखना है। फिर फादर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से लिखनी है।
फिर मेल है फीमेल है ये मेंशन करना है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है कि अनमैरिड है ये मेंशन करना है, नेशनैलिटी कौन सी कंट्री से है ये बताना है। फिर आपको पर्सनल एड्रेस लिखना है। पर्सनल एड्रेस लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है और जो आप कवरिंग लेटर के शुरुआत में लिखोगे वही वाला एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपका फ़ोन नंबर, फिर आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस लिखनी है। अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वही लिखनी है। तो हमें ये जो एक एडवर्टीज़मेंट दिया था उसमें दिया है कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, बी.कॉम होना चाहिए। और अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो मतलब समझ लो, सपोज़ कर लो कि आपके पास बी.कॉम है, ठीक है। तो आप सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th की मार्कशीट आपने कब किस ईयर में पास किया था, 2005 में, और कितने मार्क्स से पास किया था, कितने परसेंट से पास किया था वो आप मेंशन करोगे। फिर बी.कॉम आपने कब क्लियर करा तो उसके 3 साल बाद, ठीक है। 3 साल का होता है तो उसके 3 साल बाद की ईयर मेंशन करना है और कितने परसेंट से किया था और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था यह आप मेंशन करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। फिर एक्सपीरियंस आपको कितना है, तो एक्सपीरियंस भी कितना था आपको क्वेश्चन में गिवन है, अबाउट 3 ईयर्स इन विशाल इंटरप्राइज जयपुर। 3 ईयर का एक्सपीरियंस है विशाल इंटरप्राइज में। अदर इंटरेस्ट क्या है, तो जो भी अदर इंटरेस्ट है लिख सकते हैं, रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक और ये सारे। फिर लैंग्वेज नोन, कितनी लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये इस तरीके से हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, कवरिंग लेटर और बायोडेटा या रिज्यूमे। अब इस पे लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है क्वालिफ़िकेशंस का, कि जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी जॉब से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशंस लिखेंगे। क्वेश्चन में जो गिवन है वही नाम और वही एड्रेस और वही सब कुछ आपको आपके रिज्यूमे में लिखना है। कोई भी एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से रीड करना है और प्रॉपर तरीके से जो जो एक एक इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन में से लिखनी है, और अगर इन केस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप आपके मन से फिर लिख सकते हैं। आई होप आपको जॉब एप्लीकेशंस कैसे लिखना है वो समझ में आया हो। इससे पहले हम वंडर ऑफ साइंस का ऐसे एंड एप्लीकेशन सिक लीव की भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर वो सारे वीडियोस भी राइटिंग स्किल्स के आपको मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।